जब हम आपको मुंबई और उसके आसपास के इतनी कहानी को सुना ही चुके हैं, तो हमको लगा कि मुंबई में जब इतने सारे घटना हो ही रहे हैं तो इस कहानी के हीरो के बारे में भी आपको बताना चाहिए। चाहे पिछले साल रिया चक्रवर्ती वाला केस हो या अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वाला केस, एक नाम है जो इन सभी केसों में जमकर चर्चा बटोर रहा है और वह नाम है समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े जो हैं वह एनसीबी के मुंबई में जोनल डायरेक्टर हैं। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हिंदी में समझे तो ड्रग या ऐसे ही किसी नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री और सेवन पर जो नजर रखते हैं। इस बात को तो अब तक हम सभी लोग समझ ही गए हैं कि लगभग पूरा बॉलीवुड ही नशे के चपेट में है, तो इसके ऊपर और लगाम की जरूरत है। आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं इसी समीर वानखेड़े के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदू है तो कुछ कहते हैं कि यह मुसलमान है। क्या है उनके दो शादियों की कहानी और क्यों उनके ऊपर इतना लांछन लगाया जा रहा है, देखेंगे आज के इस वीडियो में यह सभी बातें पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। समीर वानखेड़े का जन्म मुंबई में 14 दिसंबर 1979 को हुआ था। मराठी दलित परिवार में जन्मे समीर के पिता का नाम श्री ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े हैं, जो पेशे से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, और मां जहीदा वानखेड़े एक हाउसवाइफ हैं। समीर की एक बहन भी है जिनका नाम यास्मीन वानखेड़े हैं और वह पेशे से क्रिमिनल लॉयर है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े एक्साइज विभाग में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट से साल 2007 में रिटायर हुए थे। समीर वानखेड़े साल 2008 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की। उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिली। पहली तैनाती मुंबई में मिली थी। इसके अलावा उन्होंने इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी कई अहम पोस्ट की जिम्मेदारी संभाली है। भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई थी। उनकी काबिलियत की वजह से ही उन्हें बाद में आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भी भेजा गया। इसके बाद साल 2010 में महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए समीर वानखेड़े ने टैक्स चोरी को लेकर 2500 से भी ज्यादा लोगों पर शिकंजा कसा था। इसमें 200 से भी ज्यादा बॉलीवुड के लोग शामिल थे, जिनमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। तब उन्होंने राजस्व को 87 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। इसके बाद साल 2011 में समीर वानखेड़े की मुंबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। दरअसल कोई भी यात्री विदेश से 35,000 रुपये तक का सामान ला सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा का सामान होने पर 36% कस्टम टैक्स देना होता है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जब सोने से बना वर्ल्ड कप लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो उसे भी समीर ने कस्टम ड्यूटी के लिए सीज कर लिया। कस्टम ड्यूटी मिलने के बाद ही उसे छोड़ा गया। साथ ही साल 2013 में विदेशी मुद्राओं के साथ यात्रा कर रहे मशहूर गायक मिका सिंह को एयरपोर्ट पर समीर वानखेड़े ने ही रोक लिया था। काफी देर तक पूछताछ की और 1 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें बेल मिली थी। इन कुछ घटनाओं के बाद समीर वानखेड़े पूरे मुंबई में चर्चा का विषय बन गए थे। वह कुछ सेलिब्रिटीज के निशाने पर भी आ गए थे, जिसके बाद समीर ने कहा था कि वह फिल्मों और क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन इसके लिए वह अपने ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। इसके बाद साल 2019 में समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करके 1700 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया। कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ की। इनमें से अनुराग कश्यप, विवेक ओबराय और राम गोपाल वर्मा जैसे बड़े नाम शामिल रहे। अब तक बॉलीवुड वाले बॉक्स ऑफिस से डरे ना डरे, उनको समीर वानखेड़े के नाम से डर जरूर लगने लगा था। समीर वानखेड़े को पूरे देश ने जाना सुशांत सिंह राजपूत के तथाकथित खुदकुशी के बाद। सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड में बड़े लेवल पर ड्रग मार्केट का भंडाफोड़ हुआ था। इस मामले में वह सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जेल भी भेजा। उसी साल नवंबर 2020 में समीर ने ही कॉमेडियन भारती सिंह और उनके हस्बैंड को भी ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। ऐसा नहीं है कि समीर को उनके बहादुरी और ईमानदारी की कीमत नहीं चुकानी पड़ी। इसी साल समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के 5 अफसरों पर ड्रग पेडलर्स की एक टीम ने हथियारों के साथ हमला किया था।
इसमें समीर वानखेड़े को तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके 2 ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी समीर अपना काम जारी रखे हुए थे। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2021 को समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी की। इनमें ड्रग की पार्टी करते हुए कई लोग अरेस्ट हुए थे। इसी पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे, जिनके ऊपर ड्रग कंज्यूमिंग का केस बना और उनको जेल भेज दिया गया था। समीर वानखेड़े की मुश्किल अब यहीं से शुरू होनी थी। उनके खिलाफ कई लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। इसमें सबसे प्रमुख नाम एनसीपी नेता नवाब मलिक का है। इस बात पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समीर वानखेड़े के कुछ निजी जिंदगी को जान लेते हैं, जिससे आपको आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। अगर समीर वानखेड़े की माने तो उनके पिता हिंदू है और उनकी मां मुस्लिम, लेकिन उन्होंने कभी मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया और वह हमेशा से हिंदू ही रहे। समीर वानखेड़े ने 2 शादियां की है। साल 2006 में समीर वानखेड़े का विवाह डॉक्टर शबाना कुरैशी से हुआ था। यह दोनों लगभग 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। इसके बाद साल 2016 में आपसी रजामंदी के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद समीर वानखेड़े ने मराठी फिल्म एक्ट्रेस क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी कर ली। दोनों की 2 जुड़वा बेटियां हैं, जायदा और जिया। आपको बताते चलें कि क्रांति रेडकर अजय देवगन के साथ फिल्म गंगा जल में भी काम कर चुकी है और वह अभी मराठी फिल्मों में खासी एक्टिव है। चलिए अब वापस से नवाब मलिक की बातों पर आते हैं। नवाब का कहना है कि समीर मुस्लिम है और उसने नौकरी करने के लिए खुद को एक दलित हिंदू बताया है। नवाब मलिक द्वारा पिछले कुछ दिनों से समीर वानखेड़े से जुड़े कई निजी दस्तावेजों को ट्विटर पर शेयर किया जा चुका है, जिसके बारे में समीर अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि मेरे और मेरे परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों को जानबूझकर ट्विटर जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। यह मेरी फैमिली की निजता के लिए खतरनाक है। इसके अलावा मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश मंत्री नवाब मलिक रच रहे हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी तनाव में हूँ। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर उगाही का भी आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने बॉलीवुड कलाकारों को फर्जी मामलों में फंसाकर हजारों करोड़ रुपए की उगाही की है। मलिक ने उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के लिए अपनी एक अलग आर्मी बना रखी है, जो अच्छी तरह से बेगुनाह लोगों को फर्जी ड्रग के मामले में फंसाती है और उनसे वसूली करती है। आर्यन खान का मामला भी इसी का उदाहरण है। नवाब मलिक ने आगे कहा कि साजिश के तहत आर्यन खान को किडनैप किया गया था। समीर वानखेड़े ने भाजपा के नेता के साथ मिलकर फिरौती के लिए यह साजिश रची और छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। लेकिन नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स कैसी होती है, इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं। इसी हिंदू मुस्लिम से ही तो उनका घर चलता है। अगर अभी की बात करें तो इन सभी हाई प्रोफाइल केसेस को अब एनसीबी दिल्ली के हवाले कर दिया गया है। आर्यन खान ड्रग केस के साथ 5 अन्य मामलों की जांच दिल्ली एनसीबी की टीम करेगी। इसके बाबत समीर वानखेड़े का कहना है कि मुझे जांच से हटाया नहीं गया है। मैंने अदालत में जो रिट पिटीशन दायर किया था उसकी जांच अब कोई सेंट्रल एजेंसी करेगा। आर्यन खान और समीर खान मामले की जाँच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी कर रही है। यह दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच का कोऑर्डिनेशन है। बता दें कि समीर खान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद हैं, जिनके केस की जांच भी समीर वानखेड़े ही कर रहे थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक की बिलबिलाहट इतनी ज़्यादा क्यों है। तो यही थी समीर वानखेड़े की और उनसे जुड़ी हुई अब तक की सभी कहानियाँ। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही करंट टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाकर आपको बताएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।